लास्ट लेक्चर के अंदर आप पढ़ रहे थे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अंदर आप पढ़ रहे थे कि कैसे इसकी जो है आगे जो है ऑर्डर्स पास होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट किया था अपन ने कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ ना कुछ ऑर्डर पास किए, ठीक है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव तक पहुंचे ऑर्डर्स। चीफ एग्जीक्यूटिव ने एक मीटिंग बिठाई जिसके अंदर उसने बुलाया प्रोडक्शन मैनेजर को, मार्केटिंग मैनेजर को, फाइनेंस मैनेजर को और पर्सनल मैनेजर को, ठीक है। चार तरीके के मैनेजर थे, उसके बाद तीन होते तो तीन को बुलाता, चार थे तो चार मैनेजर को बुलाया उसने। सबके साथ मीटिंग हुई, ऑर्डर जो था वो सबको मिला, प्रोडक्शन मैनेजर को, फाइनेंस मैनेजर को, मार्केटिंग और पर्सनल मैनेजर, सबको ऑर्डर मिल गए। अब ये क्या है, इनका काम जो है वो तो अलग अलग है। पर्सनल मैनेजर का काम कुछ और है, फाइनेंस मैनेजर का काम कुछ और है, फाइनेंस को देखना है उसने, मार्केटिंग मैनेजर को मार्केटिंग को देखना है, ठीक है, और जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको प्रोडक्शन को देखना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये सारे लोग अलग अलग अपने अपने ऑर्डर्स पास करेंगे। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो हेड 1 को ऑर्डर देगा कि ये काम ऐसे होना है, और प्रोडक्शन मैनेजर हेड 3 को भी ऑर्डर देगा, हेड 2 को भी ऑर्डर देगा, हेड 1 को भी ऑर्डर देगा, ठीक है। मतलब कि प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने सभी जो है हेड्स को ऑर्डर दिए कि ये मेरा ऑर्डर है, ये ऐसे ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। और ऑर्डर जो है, अगर इन्होंने कुछ प्रोडक्शन मैनेजर से कुछ हेल्प लेनी है तो ये भी क्या करेंगे, उससे हेल्प लेंगे। मतलब कि ये 2 वे प्रोसेस है। हेड ऑफ डिवीजन 1 को अगर कुछ बात करनी है वो किससे करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर से बात करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर से ये भी बात करेगा, ये भी और ये भी। 2 वे प्रोसेस है, 2 वे सिग्नल। मतलब कि अगर प्रोडक्शन मैनेजर को ऑर्डर देने हैं हेड ऑफ डिवीजन 1 को, तो ये ऑर्डर दे सकता है, और हेड ऑफ डिवीजन 1 को अगर प्रोडक्शन मैनेजर से बात करनी है तो ये भी कर सकता है, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में लिंक है, इन दोनों का आपस में लिंक है, इन दोनों का आपस में लिंक है, और इन दोनों का आपस में लिंक है, लेकिन इन दोनों का आपस में लिंक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हेड ऑफ डिवीजन 1। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मैनेजर। तो मार्केटिंग मैनेजर क्या करेगा, ये भी अपने ऑर्डर्स देगा। इसने डिवीजन 1 को अपने ऑर्डर दिए, डिवीजन 2 को अपने ऑर्डर दिए, डिवीजन 3 को अपने ऑर्डर दिए, और डिवीजन 4 को भी अपने ऑर्डर्स दिए, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजर ने भी क्या किया, सभी के साथ हेड ऑफ डिवीजन 1 2 3 4 सबको अपने अपने ऑर्डर्स दिए, ठीक है। और अगर इनको मार्केटिंग मैनेजर से बात करनी है तो वो भी कर सकते हैं, सेम टू सेम वही फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है काम के हिसाब से। नेक्स्ट आता है फाइनेंस मैनेजर। तो फाइनेंस मैनेजर भी क्या करेगा, अपने ऑर्डर्स जो हेड ऑफ डिवीजन 1 को भी दे सकता है, 2 को भी देगा, 3 को भी और 4 को भी अपने ऑर्डर्स देगा, ठीक है। ये आ गया हेड ऑफ जो है फाइनेंस मैनेजर। ऐसे ही लास्ट में आ जाएगा आपका पर्सनल मैनेजर। पर्सनल मैनेजर भी क्या करेगा, अपने ऑर्डर्स हेड ऑफ डिवीजन 4, हेड ऑफ डिवीजन 3, हेड ऑफ डिवीजन 2 और हेड ऑफ डिवीजन 1, मतलब कि ये भी क्या करेगा, सबको ऑर्डर्स देगा, ठीक है। तो ऐसे आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं जिसके द्वारा आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को समझ सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर जो है बहुत सारा जो है टिपिकल सिस्टम है, क्योंकि जो मैनेजर्स हैं वो सभी हेड के साथ लिंक में है। ये मैनेजर जो है वो सब हेड के साथ लिंक में है, ये मैनेजर है वो भी सब हेड, और ये सारे जो है वो अलग अलग ऑर्डर्स दे रहे हैं। तो मतलब कि हेड्स जो है पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर 4 हेड हैं, एक पर्सन के ऊपर 4 हेड हैं जो कि अलग अलग ऑर्डर्स दे रहे हैं। इसके ऊपर भी 4 हेड हैं, इसके ऊपर भी 4, इसके ऊपर भी 4। मतलब कि अथॉरिटीज जो है वो, अथॉरिटीज तो ज्यादा हो गई, ऑर्डर ज्यादा हो गए, ठीक है। पर्सन एक हो गया जिसने उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहता है कि ये जो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शन के हिसाब से जो है इसके अंदर एक्टिविटीज होती हैं। ऑल एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सारी एक्टिविटीज को मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, उसका मार्केटिंग फंक्शन हो गया, फाइनेंस और पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, ठीक है, ईच ऑफ देम
is controlled by a manager, that a head is facing all type of managers, all type of managers at same time, एक ही समय में उसको सारे तरीके के मैनेजर्स के साथ डील करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि शुरू में जो मैनेजमेंट है उसके अंदर चीफ तो एक ही रहेगा, ठीक है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है, वो कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है, वो कोई ना कोई डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है। जहाँ कोई प्रेसिडेंट हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद ये सारे जो है मैनेजर्स आएंगे, ठीक है। तो मैनेजर्स जो है वो बहुत सारे हैं और लाइन में नहीं है, वो एक साथ हैं, ठीक है, एक ही सीरीज में है, ठीक है। और वो सारे जो है सब हेड के साथ इन टच हैं और सब जो है उसको हेल्प कर रहे हैं इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आ सकती हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट। तो मेरिट्स कौन सी हैं, मेरिट्स कौन कौन सी हैं इसके अंदर? सबसे पहले जो है स्पेशलाइजेशन, मतलब कि स्पेशलाइज्ड स्टाफ जो है, अब मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्ट इन टच विद ईच हेड, ठीक है, सब हेड्स के साथ टच में है। तो जिसके कारण क्या है, लेबर और जो डिविजन्स जो आपके मैनेजर्स हैं उनके साथ टच जो है वो ज्यादा है, ठीक है। जो कि अब लेबर कैन रीच द मैनेजर्स, the specialized managers easily, ठीक है। जो अब पहले तो जो थे एक एक मैनेजर था जिसके पास रीच करना बहुत मुश्किल था, ठीक है, क्योंकि वो एक अपने काम के अंदर ही बिजी था। लेकिन अब जो है मैनेजर्स बहुत ज्यादा हो गए, तो स्पेशलाइजेशन बढ़ गई कि लेबर को जो है स्पेशलिटी चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सीधा जाके क्या कर सकते हैं, मैनेजर्स के साथ टच कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, स्केल जो है इंक्रीज हो गया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगर तो जो थी प्रोडक्शन जो थी वो सिंपल थी, बहुत ही कम थी, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ी सी ग्रो हुई तो अपन ने कौन सी यूज की, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, अब आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, तो आपके पास कौन सी होनी चाहिए, ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन आप ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि अब आपके पास सारे मैनेजर्स हैं जो कि अलग अलग मैनेज कर रहे हैं अपने काम को, और जो है ये सारे जो हैं अलग अलग हेड्स के साथ इन टच हैं। तो सारे क्या है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम करेंगे अपने अपने लेवल पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि एक क्लाइंट के अंदर एक ही पर्सन नहीं है जो कि सारी चीज को कंट्रोल कर रहा है, उसके अंदर बहुत सारे मैनेजर्स हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो उनके चेंज होने से क्या है, नए स्टाफ को ऊपर आने का मौका मिलेगा, जो है स्टाफ के अंदर वेरिएशन आएगी, ठीक है, काम करने के लिए बहुत सारा एरिया मिलेगा, ठीक है। आप जो है कहीं और इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो मैनेजर्स को वहां पे भी डिप्लॉय कर सकते हो, मतलब कि हर तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी जो कि अपने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लिखते हैं, अब देखो स्पेशलाइजेशन, ये सारी चीजें जो थी ये मेरिट्स हैं कि ये खासियत है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट अपन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की डिसएडवांटेज डिमेरिट्स लिख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है वो खतरनाक है इसकी, जो सही नहीं है, जिसके कारण क्या है प्रोडक्शन डिक्रीज हो सकती है, डिमेरिट्स, ठीक है। डिमेरिट्स कौन कौन सी हैं इसकी, कौन कौन सी चीजें ऐसी है जिसके कारण क्या हो सकता है, इसके अंदर कमियां आ सकती हैं। तो सबसे पहले जो मल्टीपल अथॉरिटी है, मल्टीपल ऑर्डर है, ठीक है, उसके कारण क्या होगा, ऑर्डर्स के अंदर
दिक्कत आएगी कि किसका ऑर्डर फॉलो किया जाए। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर कुछ और बोल रहा है, मार्केटिंग मैनेजर कुछ और बोल रहा है। ठीक है, अथॉरिटी मल्टीप्लाई होगी मल्टीपल अथॉरिटी, अथॉरिटीज जो है वो मल्टीपल होगी, बहुत सारी अथॉरिटीज होगी, जिसके कारण क्या है ऑर्डर को समझने और फॉलो करने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये कहेगा पहले मेरा काम करो, ठीक है, ये कहेगा पहले मेरा काम करो, प्रोडक्शन मार्केटिंग मैनेजर कहेगा। ठीक है, तो हेड्स के ऊपर जो है बर्डन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वर्कलोड ऑन हेड्स एंड वर्कलोड ऑन हेड एंड ऑर्डर जो है उसके अंदर जो है उनकी जो है वैल्यू ऑफ ऑर्डर, ठीक है, वो उसके अंदर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो वर्क लोड ऑन हेड इज इंक्रीज ड्यू टू मल्टीपल ऑर्डर्स एंड मल्टीपल actions by different managers। ठीक है, तो डिफरेंट मैनेजर्स हैं, ये पूरा लिखना है अपने। जैसे मैंने पहले बताया था मेरिट्स के अंदर अपने सिंगल वर्ड किए थे, उसके आगे उसको डिटेल में लिखना है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो मल्टीपल अथॉरिटी के कारण क्या हो गया, ये जो है आपका काम करने का तरीका वो था जो वो इफेक्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है नेक्स्ट, इनडिसिप्लिन। ठीक है, अब ये भी लिखना है कि इनडिसिप्लिन क्यों हुआ। पहले भी अपन ने जो सिंगल पॉइंट के मेरिट्स लिखी थी उसके अंदर भी लिखना है कि ऐसा हमने क्यों लिखा है। ठीक है, तो इनडिसिप्लिन तो डिसिप्लिन के अंदर कमी आएगी, क्योंकि जो डिसिप्लिन है वो क्या होता है कि सिंगल मैनेजर होता है, वो अगर उसको कंट्रोल करेगा तो जो डिसिप्लिन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इन लाइन डायग्राम, इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन थी उसके अंदर क्या था, सिंगल मैनेजर is handling the line which increases discipline in the line। ठीक है, वो जो एक सिंगल पर्सन था वही कंट्रोल कर रहा था, पूरे एग्जीक्यूट कर रहा था, तो पूरी लाइन के अंदर डिसिप्लिन जो था उसको इंक्रीज हो गया था वो। लेकिन जब मल्टीपल ऑर्डर्स आएंगे तो उनके साथ जो मैनेजमेंट के साथ जो लिंक है वो ऐसे हो गए कि अब पर्सनल मैनेजर कह रहा है पहले मेरा काम कर दो यार, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग मैनेजर कह रहा है पहले मेरा काम कर दो यार। ठीक है, तो ये क्या है, डिसिप्लिन के अंदर कमी है। अगर वो सिंगल होता तो वो ऑर्डर देता कि पहले मेरा काम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि सबका काम इंपॉर्टेंट है, सब मैनेजर्स बराबर हैं और अपना अपना काम करवाने के लिए वो डिसिप्लिन को क्रैक कर लेंगे, डिसिप्लिन को तोड़ देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शिफ्ट कर देते हैं सारे मैनेजर्स। मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर काम जो चीफ एग्जीक्यूटिव ने इसको बोला था, ये कहेगा नहीं सर वो तो फाइनेंस मैनेजर का काम है। ठीक है, फाइनेंस मैनेजर कहेगा नहीं जी वो तो प्रोडक्शन मैनेजर का काम है। तो वो क्या है, शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, दोबारा मीटिंग हुई, आपने कहा कि वो तो फंक्शनल मैनेजर को कहा था। ठीक है, वो तो मार्केटिंग मैनेजर को कहा था जब वो काम मार्केटिंग मैनेजर ने करवाना था। ठीक है, तो ये है शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर यहाँ पे सिंगल पर्सन होता तो उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसी को आप कहते हैं कि आपने ये काम क्यों नहीं करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, जो डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है उसके अंदर डिले आ जाती है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन लेना है सबने मिलके,
ठीक है। तो सब क्या करेंगे, अपनी अपनी राय देंगे, जिसके कारण बहुत सारे डिसीजंस के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके बाद वो इंप्लीमेंट होगा। लेकिन अगर आप बात करें लाइन के अंदर, तो एक ही पर्सन ने डिसीजन लेना था, फटाफट उसने डिसीजन लिया कि आज ये काम करेंगे, तुरंत 2 दिन बाद वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर कमी थी। ठीक है, तो ये है आपके पास फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट अपन एक ऑर्गेनाइजेशन लास्ट रहेगी इस चैप्टर के अंदर, बस लास्ट ही टॉपिक है, उसको अपन एक बार देख लेते हैं। वैसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, कई बार कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसके ऊपर, वो है प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले जो है आपके पास क्या होता है, सारे जो वर्कर्स हैं वो मेन काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर काम के लिए आप एक कमेटी चुनते हो, एक स्टाफ चुनते हो। ठीक है, इन स्पेशल केसेस व्हेन ए न्यू प्रोडक्शन or a particular work has to be done, a specialized team is जो है उसको स्पेशलाइज्ड टीम को उस काम के लिए जो है सिलेक्ट किया जाता है, इज सिलेक्टेड इन दिस टीम some managers, the staff like managers, engineers and workers are selected for short term of time, for short time. ठीक है, the organization will be dismantled after the work जो objective है वो complete हो जाए। ठीक है, when objective is completed, the workers and staff, the staff is rejoined their original work, their original work, अपना ओरिजिनल काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बाद में जैसे ही वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाए, इनका ऑब्जेक्टिव जैसे ही कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो वर्कर्स हैं वो अपने ओरिजिनल काम जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया जाता है, प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी वर्क्स हो रहे हैं, ठीक है, सबको कंट्रोल किया जाता है बाय ए मैनेजर, जनरल मैनेजर। ठीक है, तो इसके अंदर सारी मैनेजमेंट जो है वो एक साथ मिलकर काम करती है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव है, उसको अपने कंप्लीट करना है, उसको अपने पूरा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक जो है मास्टर मैनेजर होगा, मेन मैनेजर होगा, जिसको आप बोलते हैं जनरल मैनेजर। उसको जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा वो सिलेक्ट करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजर्स, जो भी उसको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, उसके सारे मैनेजर्स होंगे, मैनेजर इंजीनियरिंग मैनेजर, मैनेजर इंजीनियर, इंजीनियरिंग का मैनेजर यहाँ पे आएगा। ठीक है, और प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, उसके बाद यहाँ पे आएगा एक क्वालिटी मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे इस तरफ भी कुछ ना कुछ मैनेजर होंगे, कुछ ना कुछ और मैनेजर होंगे जो इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट यहाँ पे लिख देता हूं बात, प्रोजेक्ट मैनेजर
ये इसके अंदर ही आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के। इसको लाइन को थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोलर है जनरल मैनेजर। तो बाहर तो जनरल मैनेजर रहेगा जो बाहर से उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अंदर जो है वो कौन कौन है, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर ए या 1 लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर 1, प्रोजेक्ट मैनेजर 2, एंड प्रोजेक्ट मैनेजर 3, 4, 5, जितना भी प्रोजेक्ट मैनेजर है सारे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट आता है इंजीनियर जो उस प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहा है। तो इंजीनियर ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट का इंजीनियर आ जाएगा, उसको प्रोजेक्ट मैनेजर 1 कंट्रोल कर रहा है और इंजीनियरिंग मैनेजर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये बी या सेकंड प्रोजेक्ट है, तो इंजीनियरिंग जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर ए था ये या 1, यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट 2, इंजीनियर प्रोजेक्ट 2, ठीक है, दूसरे प्रोजेक्ट का इंजीनियर, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर है, वो भी सारे एक दूसरे को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट, प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट, और यहाँ पे क्या है, एक आ गया प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट, यहाँ पे क्या आ गया प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट 2, प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट 2, और यहाँ पे आगे प्रोडक्शन टीम या स्टाफ लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि उसके ऊपर काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टाफ 1 और स्टाफ 2, ठीक है। ऐसे ये वर्क करता है। अब ये क्या है, ये जो है ये स्पेशल ऑपरेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, उसके बाद इसको डिसमेंटल करके वापस जो है प्रोडक्शन मैनेजर को उनके अपने काम के ऊपर भेज दिया जाता है, इंजीनियरिंग मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर को, क्वालिटी मैनेजर को अपने अपने काम पे वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये कब काम करता है, जब कोई ना कोई स्पेशल टास्क मिले अपने को। जैसे कि आपकी इंडस्ट्री जो थी वो कार्स बना रही थी, तो आपको क्या करना पड़ा, एक इलेक्ट्रिक कार के ऊपर डिजाइन करना है, तो आप क्या करोगे, ऐसे टीम बनाओगे, उसको कहोगे कि आपने इलेक्ट्रिक कार के ऊपर वर्क करना है और डिजाइन करना है और उसको बनाना है। तो सारे जो मैनेजर्स हैं और सारा स्टाफ है वो मिलके क्या करेगा, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करेगा, उसके अंदर वो प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही प्रोडक्शन हो जाती है, आपका टास्क जो कंप्लीट हो गया, आपको पता चला कि ये गाड़ी जो है वो ऐसे बनेगी, उसके बाद आपने उसको मेन लाइन के अंदर शिफ्ट कर दिया और जितने भी मैनेजर्स थे उनको अपने अपने काम के ऊपर भेज दिया, ठीक है। ये है जो ऑपरेशनल या प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं आप इसको, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसे वर्क करती है, ठीक है। तो इतने सारी जो है ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, इस चैप्टर के अंदर इतना ही था। थैंक यू।